मतलब आपके मन से जो आपको कहना है इस प्रोग्राम के बारे में या एंटायर आदिवासी अपना जो कल्चर इसके बारे में तो आप बोल सकते हो। हाँ। पहले मैं मेरा परिचय देता हूँ। मैं पूर्व सांसद प्रत्याशी जीवाराम भील पाली से। मैं यहाँ आज अपने 4 राज्यों के लोग जो यहाँ इस मानगढ़ धाम के अंदर जो इकट्ठे हुए हैं, इसको मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और जोहर अभिनंदन करता हूँ सबको कि आप अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ जो शिरकत किया है उसके लिए सबको बधाई हो। बात यह है कि अपने आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए अपने यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। अपने पूर्वजों ने यहाँ जो बलिदान दिया है और बलिदान दे करके इन्होंने यहाँ उनका रक्त बहाया है, उसके लिए अपन यहाँ आज उनके पीछे यहाँ आए हैं और अपने अधिकार के लिए, ये भील प्रदेश की मांग के लिए बिल्कुल अपन इकट्ठे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा भील प्रदेश बने और हम ये पूरी आशा करते हैं कि अपना भील प्रदेश बने। जय जोहार, जय आदिवासी। आपका नाम बताइए। नाम। हाँ, मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं नैनजी भील करके पांडिचेरी से आया हूँ, तमिलनाडु से। तो मेरा भी यही मकसद है जो सब अपने साथियों ने बोला है कि भाई अपना भील प्रदेश बनना चाहिए। हमारे महापुरुषों की बलिदान भूमि है, तो हम सब सारे राज्यों का मिलके यही हमारी आशा है कि हमारा भील प्रदेश बने और जितने भी जो आदिवासी जो अलग अलग भागों में बटे वो सब एक सत पर आए, एक मतलब बैनर के नीचे आए और हम सब का मकसद यही है, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। मेरा नाम स्नेहल वसावा है। वैसे हम गुजरात से आते हैं, सूरत गुजरात से। आप देख सकते हो ये बैनर में हमने इधर आई सपोर्ट चैतर वसावा का बैनर पकड़ा है। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो ये जो हमारे डेडियापाड़ा के विधायक चैतर भाई वसावा है, वो हमारे जड़ जंगल ज़मीन आदिवासियों के हक के लिए खूब मजबूत लड़ाई लड़ते थे। तो वहाँ के लोकल तंत्र ने और सरकार ने खोटी फरियाद करके उनको अभी जेल में कर रखा है। तो इसीलिए भील प्रदेश ज़रूरी है कि जो हमारे हक अधिकार के लिए लड़ता है, जो हमारे लिए लड़ता है, वो जो जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ता है, इसको ये सरकार कोई ना कोई मनसूबी से जेल में डाल देती है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि भील प्रदेश हमारा अलग से हो, तो हमारी जो भी मांग है, हमारे जो हक अधिकार की बात हम वहाँ कर सकते हैं। जोहार, जय आदिवासी। जय आदिवासी। और कोई बात देना चाहता है? जय जोहार का नारा है, हमारा देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। जय जोहार का नारा है, हमारा देश हमारा है। जय भील प्रदेश। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। और छोटू भाई वसावा ने यह मुद्दा उठाया था। दोस्तों, वक्त आ गया है अब भील प्रदेश बनाने का, और ये भील प्रदेश हम बना के रहेंगे और निरंतर इसकी मांग करते रहेंगे। हम इस यात्रा निकालेंगे। हम 4 राज्यों में जहाँ जहाँ हमारे भील समाज है, वहाँ वहाँ यात्रा निकालेंगे भील प्रदेश बनाने की, और यही मांग करते हैं। और पूरे देश और आदिवासी, हम आदिवासी पूरे देश से आए हैं, कोने कोने से आए हैं और निस्वार्थ भाव से आए हैं। जो आदिवासियों के हक अधिकार की बात करते हैं चैतर वसावा, हाँ। उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, उसको लेकर आप क्या बोल रहे हैं? जी 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 जी, हमारा आदिवासी समाज का लीडर, चाहे यंग लीडर आगे बढ़ता है, उसको सरकार की तानाशाह सरकार दबाती है, उसको झूठे इल्जाम डाल के जेल में डालती है, ताकि हमारी आवाज़ आदिवासियों की, हमारे भील प्रदेश की आवाज़ बुलंद ना हो सके। और ये बड़ी विडम्बना है। इसलिए विडम्बना है क्योंकि आज को मैं हूँ, कल को ये सब खड़े हैं, सब आदिवासी हक अधिकार की बात करेंगे। सरकार जेल में डालती है, आदिवासियों की आवाज़ दबाती है। हम तुम्हारी जेलों से नहीं डरते, हम क्रांतिकारी हैं। क्रांतिकारी डरते नहीं हैं, और अगर हम डरते तो हम ये मुद्दा उठाते नहीं। हम लड़ने वाली कौम है,
हम जैसे कि क्षेत्र वसावा आदिवासियों के हक अधिकार की बात करता है, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता है, तो सरकार क्षेत्र वसावा को पकड़ के जेल में डाल देती है। उसको लेकर आप क्या बोलना चाहोगे? और आज पवित्र धरती मानगढ़ की धरती पे क्षेत्र वसावा का पोस्टर लेके आप आए हो, तो उसको लेकर क्या बोलना चाहोगे? जी, हम आज चैतर भाई का पोस्टर इसलिए यहाँ लेके आए हैं क्योंकि भील प्रदेश क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे जड़ जंगल ज़मीन हमारे हक अधिकार की बात करेगा उसको ये तानाशाह सरकार कोई भी षड्यंत्र करके जेल में डाल देती है। इसीलिए हमारा अलग भील प्रदेश होगा तो हम सब हमारा भील प्रदेश पे हमारा ही राज होगा, तो हमारे हक की बात हमारा जो भी हक अधिकार हमें मिलेगा। इसीलिए भील प्रदेश ज़रूरी है। और क्षेत्र वसावा को जेल से कब रिहा करने का कुछ संदेश मिला है आप लोगों को? अभी जो भी है वो 7 लोगों की जामीन अर्जी तो वहाँ पे पेंडिंग है और चैतर भाई की जामीन अर्जी भी टूंक समय में हाई कोर्ट में जाने वाली है। तो लग रहा है कि टूंक समय में अभी चैतर भाई हमारे बीच में आएंगे। और सवाल ये भी उठाया है कि क्षेत्र वसावा ने फायरिंग करी है और वन विभाग के अधिकारियों को मारपीट करी है, इस प्रकार से भी सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। तो आपको क्या लगता है और आपकी क्या कहना है? देखो, जिस तरह से मुकदमा चला है तो उसमें टोटल जो है 9 लोगों की सज़ा की वो जो भी वो जो गवाही की थी, तो उसमें जो 9 लोग थे तो उन सभी को एक ही सज़ा क्यों, वो एक प्रश्न है। इसीलिए जो चैतर भाई पर केस हुआ है पूरा के पूरा फर्जी केस है। और 5वें अनुसूचित को लेकर पोस्टर आप लेके आए, तो उसको लेकर क्या बोलना चाहोगे? हाँ, जैसे कि हमारे लोगों को अभी तकलीफ पड़ रही है, जो भी या हमारे आदिवासी विस्तार में खनिज सबसे ज़्यादा खनिज हमारे पास है, पानी हमारे पास है, जंगल हमारे पास है, सब हमारे ही पास है। इसलिए उन लोगों की जो भी अभी सरकार है उन लोगों की सीधी नज़र हमारे जड़ जंगल और ज़मीन पर है। इसीलिए 5वीं अनुसूची धरातल पे लागू होना बहुत ज़रूरी है। भील प्रदेश को लेकर आप क्या संदेश देना चाहोगे और भील प्रदेश की मांग को लेकर आपका क्या मुख्य उद्देश्य है? हाँ, जो मैंने अभी बोला ऐसे ही जो हमारे हक अधिकार के लिए लड़ते हैं उनको फर्जी केस करके डाल देते हैं। जैसे कि राजस्थान में देखो राजकुमार रोज जी हैं, गुजरात में चैतर भाई वसावा जी हैं, मध्य प्रदेश में जय संगठन है। ऐसे अनेक संगठन जो है वो हमारे हक अधिकार की बात करते हैं। तो उन सभी पर जो भी है वो सरकार जो भी है उस पर जो हक अधिकार के लिए बोलता है उन पर फर्जी केस करके और कोई भी षड्यंत्र करके उनको अंदर रखने का काम करती है। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आदिवासी को वनवासी और आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू है, इस प्रकार से भी आप लोगों ने सवाल देखा होगा, तो आदिवासियों को लेकर क्या बोलना चाहोगे? आदिवासी कौन है? आदिवासी इस देश के मूल मालिक है, मूल निवासी है। जब कोई धर्म कोई संप्रदाय नहीं था उससे पहले आदिवासी यहाँ बस रहा था। जैसे आप देख लो कि ये भी जो जो भी जंगल है वो वन कर्मी और वो जो जंगल की देखरेख करते हैं वो उनकी स्थापना 1864 में की थी। उससे पहले भी हम आदिवासी यहाँ पे पूरे देश में थे। ये जो भी जंगल है वो आदिवासियों ने पहले से जो भी है वो जंगलों से लगातार आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। अभी हाल की बात है, मध्य प्रदेश के केन बेतवा परियोजना के तहत आदिवासी लगातार वहां पर जल सत्याग्रह कर रहे, भूख हड़ताल कर रहे हैं, और उसको लेकर आपकी क्या राय है? जो मैंने बोला वही कि भील प्रदेश की क्यों हमें ज़रूरत है, तो इसीलिए ही हमें भील प्रदेश की ज़रूरत है क्योंकि हम हमारी जड़ जंगल और ज़मीन सुरक्षित रख सकें। नारे लगा दो क्षेत्र भाई के। जेल के ताले टूटेंगे, क्षेत्र भाई छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, क्षेत्र भाई छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, क्षेत्र भाई छूटेंगे।